क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या एक नया सामाजिक समीकरण पुराने खेल को पूरी तरह बदलने की तैयारी में? और क्या 2027 के पहले ही जमीन पर ऐसी बिसात बिछाई जा रही है जो चुनावी नतीजों को दिशा तय कर दे? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय और बात कर रहे हैं उस सियासी फॉर्मूले की जो कभी समाजवादी पार्टी की ताकत बना था और अब उसका नया संस्करण चर्चा में है। साल 2012 में जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसमें अहम भूमिका निभाई थी। उस समय एक नया समीकरण सामने आया था जिसे जाट मुस्लिम फार्मूला कहा गया। इस फार्मूले ने जमीन पर ऐसी एकजुटता बनाई कि समाजवादी पार्टी को अप्रत्याशित मजबूती मिली। गांव-गांव और कस्बों तक इसका असर दिखा। सत्ता का रास्ता आसान हुआ, लेकिन राजनीति में कोई भी फार्मूला स्थायी नहीं होता। दोस्तों समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, समीकरण भी बदलते हैं और यही हुआ जब जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर एनडीए का आरोप किया। इसके बाद दोस्तों ये माना जाने लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पकड़ कमजोर हो सकती है, क्योंकि जाट वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा आरएलडी और फिर गठबंधन के जरिए दूसरी दिशा में जाता दिखा। हालांकि दोस्तों जमीन की हकीकत इतनी सीधी नहीं रही और कई जगहों पर मतभेद भी दिखे और समर्थन पूरी तरह एक तरफा नहीं हुआ। इसी बीच दोस्तों नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजनीति ने भी इन समीकरणों को अपने तरीके से साधने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दोस्तों असली मोड़ आता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, जब अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नया फॉर्मूला पेश किया। और शुरुआत में इस पर सवाल उठे, मजाक ही बना, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो इस फॉर्मूले ने असर दिखाया और विपक्ष को नई ऊर्जा मिली। दोस्तों अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के लिए एक और नया समीकरण उभरता नजर आ रहा है और वो है गुर्जर मुस्लिम फॉर्मूला। ये वही इलाका है दोस्तों जहां मथुरा, आगरा, अलीगढ़ से लेकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और कैराना तक सामाजिक समीकरण बेहद जटिल है। यहाँ यादव वोटर मौजूद तो है, लेकिन हर सीट पर निर्णायक भूमिका में नहीं है। ऐसे में नए सामाजिक गठजोड़ की जरूरत हमेशा महसूस होती रही है। सब हाल के समय में दोस्तों जो तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे वो रैलियों की भीड़ हो या फिर काफिलों की लंबी लाइनें, उनमें एक नया संकेत छिपा है। दावा किया जा गया है कि कई कार्यक्रमों में 50 जिलों से लोग जुटे और ये सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि दोस्तों एक मैसेज है कि जमीनी स्तर पर नई गोलबंदी हो रही है। अब सवाल दोस्तों ये है, क्या ये भीड़ वोट में बदलेगी? क्योंकि भारतीय राजनीति में भीड़ और वोट के बीच का अंतर कई बार बड़ा साबित हुआ है। लेकिन अगर गुर्जर और मुस्लिम वोटर एक साथ आते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होते हैं तो ये समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव ला सकता है, खास तौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में, जहां गुर्जर समुदाय का प्रभाव बहुत मजबूत माना जाता है। तो दोस्तों दूसरी तरफ जाट वोटर को लेकर स्थिति अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आरएलडी के समर्थकों में आज भी समाजवादी पार्टी के प्रति झुकाव देखने को थोड़ा सा मिलता है। यही वजह है कि राजनीतिक दल लगातार अपने समीकरण साधने में लगे हैं और बीजेपी की रणनीति भी इसी पर टिकी रही है कि भाई विपक्ष को एकजुट होने से रोका जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी सामाजिक गठजोड़ मजबूत हुआ है चुनावी नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। अब दोस्तों 2027 का विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और समय तेजी से निकल रहा है। ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी बिसात बिछा रही है, अपनी कौड़ी बिछा रही है और समाजवादी पार्टी यहाँ नए फॉर्मूले के जरिए जमीन मजबूत करने में जुट गई है। वहीं दोस्तों बीजेपी भी इसकी काट खोजने में लगी है। आने वाले एक साल में ये साफ हो जाएगा कि कौन सा समीकरण कितना असरदार साबित होता है। लेकिन दोस्तों इतना तय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलने वाली। यहाँ हर चुनाव से पहले एक नया प्रयोग होता है और वही प्रयोग आगे की दिशा तय करता है। फिलहाल दोस्तों जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि सियासी लड़ाई अब बहुत दिलचस्प होने वाली है और यही वजह है कि हर नज़र अब इसी पर टिकी है कि भाई क्या गुर्जर मुस्लिम फॉर्मूला जाट मुस्लिम समीकरण की जगह ले पाएगा या फिर राजनीति कोई नया मोड़ ले लेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं है, ये सामाजिक संतुलन और रणनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो दोस्तों मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।